अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 883 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 1437 मैक्सिमम गई थी प्लस में और नेगेटिव भी गई 1382 पॉइंट माइनस। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रही मार्केट और सीधी हम चलते हैं रिपोर्ट पहले हम डिस्कस करते हैं। तो DOD माइनस देखें, हर किस्म की जो रिपोर्ट है ना बड़ी मतलब इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप डेली बेसिस के ऊपर एनालिसिस किया करें। जो DOD माइनस में जो स्टॉक्स हैं लास्ट डे 58 थे, आज भी 58 है। DOD माइनस में 800 पॉइंट प्लस हुई है मार्केट, लेकिन DOD माइनस में स्टॉक्स जो हैं वो कम नहीं हो सके, उसने मेंटेन किया अपने आप को। हाँ, कैटेगरी A और A प्लस में लास्ट डे 8 से आज 16 हो गए हैं और ठीक है, वो मैं उसके बाद जो है क्लियर अपवर्ड में भी स्टॉक्स जो हैं वो थे 16 थे, अब 20 हो गए हैं। 4 स्टॉक्स का फर्क पड़ा है क्लियर अपवर्ड में। अलर्ट कैंडल्स जो बनी है आज निशात मेल और GHNI की बनी है, निशात मेल और GHNI। इसको मैं डिस्कस भी कर लेता हूं ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए कि भाई कि अच्छे स्टॉक्स में जब अलर्ट कैंडल बनती है तो क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि निशात मेल जो है इसकी जो पहली अलर्ट कैंडल जो बनी थी जहां से रैली स्टार्ट हुई है वो बनी थी 157.25। याद रखिएगा 157.25। उसके बाद ये 200 तक गया ऊपर, 200 के बाद ये नीचे आया तकरीबन 200 के बाद ये नीचे आ गया 179 तक। फिर उसके बाद ये ऊपर गया है 208 तक। फिर उसके बाद नीचे आया ये तकरीबन 185.80 और उसके बाद आज इसकी अलर्ट कैंडल दोबारा बनी है। ठीक है, एक बनी थी 157 पे और उसके बाद अब मौका मिला है जी आपको। और ये मौका कब मिला आपको ये देख लीजिएगा। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इंस्पायर हो सकें इससे TKT से। TKT क्लब जो है ना, उसको इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ जाते हैं वो ज़रा आज मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसको भी आप देखेंगे कि TKT क्लब में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो ये 1 दिसंबर 2025 और आज हो गया 2 फरवरी। दिसंबर और पूरे 2 महीने के बाद आज यानी कि जो लास्ट डे 2 दिन पहले 49.28 RSI क्लोज हुई, उसके बाद 59.32 और आज क्लोज है 60.36। तो आज इसकी अलर्ट कैंडल बन गई है। आज के हाई के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये जितनी भी पूरी वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए बना रहा हूँ। शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग जो स्टॉप लॉस के साथ होती है, ये वो सारी बातें मैं वो करूँगा। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं आखिर में बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने आखिर में एक बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट मैंने एक फार्मूला निकाला है जी, और उससे हम नहीं हिलेंगे और वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अच्छा, तो ये निशात मिल का था हमारा चार्ट। इसके बाद है जी हमारे पास GHNI। GHNI जो है वो इसकी भी हमारे पास अलर्ट कैंडल जो बनी थी आज के बाद, आज से पहले, वो मैं डिस्कस लाजमी किया करूंगा ताकि आपको पता चल जाए। 5 जनवरी 2026 और आज है 2 फरवरी, तो 1 महीने के बाद आपको मौका मिला है। पहले बनी थी 858 पे और उसके बाद वो हाई लगा 937, 858 और 937। तकरीबन 9% इसमें इंक्रीज हुई प्राइस, 9%। उसके बाद वो नीचे आया तकरीबन 877 तक और आज फिर इसकी अलर्ट कैंडल बनी है 932 पे, यानी कि 9 आज क्लोज तो 919 हुआ है। 932 से ऊपर जाए तो आप इसको बाय कर सकते हैं कल। और अच्छे स्टॉक्स में भी आप ट्रेडिंग करने का हिम्मत रखें, हौसला रखें। आपको सिक्योर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अच्छे स्टॉक्स में काम करें। महंगे स्टॉक्स में काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये थी जी निशात मिल और GHNI की स्टोरी नहीं मतलब एक एनालिसिस। इसके बाद आज जो ए में स्टॉक्स आए हैं नए, उनमें एंग्रो एच है, GHNI है, OGDC, पावर, वाफे, वेव्स, ILP। और A प्लस में जो स्टॉक्स आए हैं डायरेक्ट, यानी कि ये A से A प्लस में नहीं आए, ये B में थे या C में थे, उनमें नेशनल बैंक और UBL है। और A से A प्लस में जो गए हैं MTL, सासगार और निशात मिल। अच्छा, क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप जरा इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकें या आपको नजर आ जाएं। ये क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स हैं जी, ठीक है। और इसके बाद ये मेरे पास स्टॉक्स हैं कैटेगरी A और A प्लस के।
इनको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये कैटेगरी ए और ए प्लस के स्टॉक्स आ गए, ठीक है। ये कैटेगरी ए और ए प्लस के स्टॉक्स हैं, ये क्लियर अपवर्ड वाले स्टॉक्स हैं। अब आ जाते हैं हम मेन स्टोरी की तरफ। वो क्या है? वो है जी हमारी ये हमारे पास ये स्टॉक्स हैं जो कि आज मैं वो डिस्कस कर रहा हूं आपसे, जो कि हमारी टीकेटी क्लब में स्टॉक्स हैं। टीकेटी क्लब का मतलब ये है कि जिनमें टीकेटी में हम बाइंग ट्रिगर हुई हुई है और अभी उनमें बाइंग दोबारा आपको इंतजार करना पड़ेगा, या तो इंतजार करना पड़ेगा या आवरली टाइम फ्रेम पे जाके इनको आपने बाय करना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको मौका नहीं मिलेगा इसके अंदर। उनमें कौन से स्टॉक्स हैं? एनसीपीएल, ये 26/11 को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 27 रुपए 10 पैसे में, अब 86 रुपए 71 पैसे हो गया। 219% इसमें इजाफा हुआ है। एनसीपीएल में 219% इजाफा हो गया है। दोबारा मौका नहीं मिला हमें इसको डेली टाइम फ्रेम पे पकड़ने का। आवरली में इसको मौका मिला होगा, उसमें जो होती है हमारी प्राइस एक्शन, उसमें मौका मिला होगा एनसीपीएल को। हम देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं एनसीपीएल के बारे में भी। देखें जी, माशाल्लाह एनसीपीएल आप ये देखें, एक दफा मौका मिला आवरली में, फिर एक दफा और 2 दफा मौका मिला है इसके अंदर। 219% इजाफे में 2 दफा आवरली टाइम फ्रेम पे आपको मौका मिला और 2 दफा ही आपको टाइम पे प्राइस सेक्शन पे मौका मिला। प्राइस सेक्शन पे एक दफा मौका मिला आपको 60 रुपए पे, एक दफा मौका मिला 77 रुपये में। और इसी तरह आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको मौका मिला होगा तकरीबन कोई ये 55-60 रुपए में, और इसी तरह ही 70-75 रुपए में। तो ये 2 दफा मौका मिला आपको प्राइस सेक्शन पे, 2 दफा मौका मिला आपको इसमें क्या कहते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे टीकेटी में, और डेली टाइम फ्रेम के पर मौका नहीं मिला। कितना अरसा हो गया जी? 26/11 तकरीबन 2 महीने तकरीबन, इसको भी 2 महीने से ज़्यादा इसको हो गया। फिर मिल्लत सेक्टर की बात करें, एमटीएल की बात करें, तो 26 जनवरी को अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी, इसमें 2.58 इसमें इजाफा हुआ है। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो कि टीकेटी क्लब में हैं। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे इसमें मौका नहीं मिलेगा, अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। या तो आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाके इसको बाय करेंगे या रैंडम वैसे ही बाय कर लेंगे। हाँ, इसमें तेजी है जी, ठीक है। साजगार 20 जनवरी को इसमें अलर्ट कैंडल बनी थी 1918 रुपए में, इसमें 22% का इजाफा हो चुका है अभी तक। उसके बाद मौका नहीं मिला। ये मैं वो स्टॉक्स बता रहा हूं जो मौका नहीं मिला। नेशनल बैंक 15 दिसंबर की अलर्ट कैंडल बनी हुई है, 22% का इजाफा हो चुका है, उसके बाद अभी तक मौका नहीं मिला। इसके बाद यूबीएल है, 16 दिसंबर को लास्ट इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 395 रुपए में, अब 495 है, 25% का इजाफा हो गया है। फिर ये थे ए प्लस वाले स्टॉक्स। फिर ए वाले स्टॉक्स हैं, इनमें जेवीडीसी 104% का इजाफा हो गया जी। 4/12 तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, 2 महीनों में इसमें 104% का इजाफा हुआ है। अभी इसमें भी डेली टाइम फ्रेम पे आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इसी तरह बैंक अल्फ्ला 31/12 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया जी, इसमें 17% का इजाफा हुआ है। और ओजीडीसी में 16% का इजाफा हुआ है। पावर में पावर सीमेंट 10% का, वाफे में 20% का इजाफा हो गया है, और वेव्स में 2% का। वेव्स ऐप में 3% का इजाफा हुआ है, 20 तारीख को इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। एपीएल की 16 तारीख को अलर्ट कैंडल बनी, 3% इजाफे के साथ अभी ये टीकेटी क्लब में है। टीकेटी क्लब का मतलब मैं दोबारा बता दूं, टीकेटी क्लब का मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारी इसकी बाइंग ट्रिगर हुई भी है, दोबारा भी इंतजार करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पे आपको बाइंग करने के लिए। आप आवरली टाइम फ्रेम पे बाइंग कर सकते हैं अगर आपको मौका मिले, या प्राइस सेक्शन में मौका मिले। फिर एटलस होंडा 17% का इसमें इजाफा हो चुका है। अटक रिफाइनरी में 25% का इजाफा हो चुका है, मौका नहीं दिया इसने वापस, ये बात नोट करें। अटक रिफाइनरी और के इलेक्ट्रिक में 19 जनवरी को ये गए अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी 6 रुपये 65 पैसे में, अभी 7 रुपये 11 पैसे है, 7% का इसमें इजाफा हुआ है। अब वो स्टॉक मैं बता देता हूं जिसमें आपको इंतजार करना है, अभी इसकी अलर्ट कैंडल नहीं बनी, बनेगी तो आप इंटर हो सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं अलर्ट कैंडल का बताता हूं आपको, डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको अलर्ट कैंडल के बारे में बताता हूं। एंग्रो एचआईएस में अभी इसकी अलर्ट कैंडल नहीं बनी। आईएलपी, मिजान बैंक, ई फर्टिलाइजर, इनको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो आपको जरा आसानी हो जाए। हाँ, ये देखें जी, एंग्रो एच है, आईएलपी, मिजान बैंक, ई फर्टिलाइजर, जीएचजीएल, एनसीएल, एफसीएल, पीआईएचसीएलए, पीआरएल सिस्टम, निशात मिल और जीएचएनआई की आज अलर्ट कैंडल बनी है। तो ये स्टॉक्स थे तकरीबन कितने, ये स्टॉक हैं तकरीबन 10, और
अच्छा जी, ये 10 स्टॉक्स हैं और ये स्टॉक्स हैं तकरीबन हमारे पास 16 स्टॉक्स प्लस 10 26 और 2 28 स्टॉक्स हैं। ये ए, मैंने सिर्फ कैटेगरी ए प्लस ए और बी, इनमें से मैंने स्टॉक्स उठाए हैं और उनकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। आपके लिए काफ़ी हैं ए कैटेगरी, ए प्लस कैटेगरी और बी कैटेगरी, इन 3 कैटेगरी का डेटा आपके पास होना चाहिए। और सी वाले तो वैसे ही निकल जाते हैं, वो सी में जब सी तक जाते जाते स्टॉक जो है वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको दोबारा मौका मिल जाता है, यानी कि दोबारा मौके के लिए तैयार हो जाता है वो। अब मैं बता रहा हूँ ये दोबारा मौके के लिए तैयार हैं, इनमें मौका नहीं है। ये ऊपर वाले स्टॉक्स हैं, ये ऊपर वाले जो मैंने आपको 16 स्टॉक्स गिनवाए हैं, इनमें मौका अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आपको आवरली टाइम फ्रेम पे जाके उसको बाय करना पड़ेगा, या फिर प्राइस सेक्शन पे जाके बाय करना पड़ेगा। और ये जो स्टॉक्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, ये स्टॉक्स में अभी आपको मौका मिलेगा, यानी कि अब ये अंडर कंट्रोल हैं। अब जैसे ही ये अपने टीकेटी क्लब में आएंगे आपको मैं बताऊंगा और आपने बाइंग करनी होगी। डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको अलर्ट कैंडल के बारे में बताता हूं। ये वो स्टोरी है। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो आपको इसी वीडियो के नीचे 3 से 4 वीडियोस हैं, वो आप देख लें एक दफ़ा। थोड़ा सा काम सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर आप इतना पैसा लगा रहे हैं ना और आप किसी के डिस्पोजल पे जा रहे हैं, मेरे डिस्पोजल पे XYZ ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, डिफरेंट किस्म के मेंटोर्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं, हर बंदे की बात समझ, मेरी बात मान ली, उसकी बात मान ली, उसके कहने पे आपने बाय कर लिया, उसके कहने पे सेल कर दिया। यार ये बहुत ख़तरनाक बातें हैं। थोड़ा सा काम सीख लेंगे ना तो सब चीज़ें आप कवर कर लेंगे। और बहुत सारे मतलब एक होता है ना, आप स्टॉक मार्केट में जब जाते हैं, ट्रेडिंग अपनी जर्नी जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत गलतियां करते हैं। तो गलती का मतलब होता है पैसा गया। तो बहुत सारे लोगों का 90% लोग तो जिनका पैसा जाता है वो वापस ही नहीं आते। बहुत कम लोग होते हैं जो बार बार अच्छा, उनमें से भी जो 10% लोग वापस आते हैं ना पैसा लेके वापस, उनमें से भी 90% लोग, उन 10 में से भी 90% लोग वही गलतियां दोहराते हैं जिसकी वजह से उनको लॉस हुआ था। पूरी लाइफ गुजर जाती है। आप यकीन करें, मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूं, 100 में से 90% लोग, एक मतलब ऐसे मैं आपको अंदाजन बता रहा हूं कि 100 में से 90% लोग जो लॉस करते हैं वो स्टॉक मार्केट्स पे निकल जाते हैं, वापस नहीं आते। पीछे रह गए 10% में से भी 90% लोग वही हरकतों सकनात करते हैं जो कि जिन लाइंस पे रह के उन्होंने नुकसान किया होता है ना, उन्हीं लाइंस पे रह के दोबारा काम करते हैं, दोबारा लॉस करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपना काम सीखते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करते हैं और इसको एज ए बिजनेस अडॉप्ट करते हैं। बहुत कम लोग हैं। ठीक हो गया जी, ये हो गया जी हमारा। ये जितनी मैंने बातें की हैं ये सारी की सारी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों के लिए की हैं जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। स्टॉप लॉस अगर आपने नहीं करना, स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं करना, फिर आपने क्या करना है? फिर आपने डेली टाइम फ्रेम भी छोड़ देना भाई, फिर आपने आवरली टाइम फ्रेम भी छोड़ देना है। आपने सिर्फ जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे और आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं। आप जो बंदा 10-12%, 15% के लिए, 20% के लिए काम करता है और स्टॉप लॉस इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो तो भाई एक रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है, उसका रिजल्ट बहुत खतरनाक है। मेरी इन बातों से लोग बुरा मनाते हैं, बट वो बुरा मनाते रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा काम है उन लोगों को रोकना, ताकि आप लोग ये ना कह सके यार हमें किसी ने बताया नहीं था या किसी वीडियो में हमें ये नहीं बताया था। पहली बात तो ये होगी, अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, 10-15-20% के लिए अगर आप काम करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, और वो उसके लिए कंपलसरी है कि आपने स्टॉप लॉस यूज़ करना है। स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे तो भाई मारे जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं होगा स्टॉक मार्केट में काम करने का, टाइम भी ज़ाया करेंगे, पैसा भी ज़ाया करेंगे। दूसरी बात, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं इस्तेमाल करना चाहते फिर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जाएंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जाएं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने काम करना है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो मेरा लॉन्ग टर्म वाला चैनल है, आप इस चैनल को देखें भी ना, आप लॉन्ग टर्म वाला चैनल देखें, और उसमें अभी देखें टाइम नहीं आया, उस पर मेरे पास मटेरियल बहुत कम है बनाने के लिए मैं, लेकिन कोशिश करूंगा इस वीक में 1 से 2 वीडियोस में उसमें डालूं, लाजमी कुछ ना कुछ करके डालूं। और मैंने ये कंफर्म कर दिया है आपको कि अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना हो तो इसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह 1-2, और आपको इसी वीक में इंशाल्लाह वीडियोस मिलेंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं
जो कि हमारे टीकेटी क्लब में चल रहे हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपको टीकेटी क्लब में जिन्होंने जाना है। ज़ाहिर बात है जो वीक स्टॉक्स हैं उन्होंने टीकेटी क्लब में जाना है, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे वही टीकेटी क्लब में होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। बातें समझ में नहीं आ रही मेरी आपको तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सीख लें, बहुत थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 से 3 दिन में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी। बाकी मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर आप नहीं सीख पा रहे, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो जल्द से जल्द आपकी हेल्प के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। और एक बात और कि आप मेरी जो वीडियोज़ है ना उनको आपने लाइक कर दिया करें। लाइक करने से क्या होगा, इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मटेरियल या जो कंटेंट है ये पहुंचेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।